आगे बढ़ते हुए अब वो खबर जिसने बहुत से परिवारों की आंखों को नम कर दिया। इनफैक्ट देखने वाले और सुनने वालों की आंखें भी नम हो गई। झांसी अग्निकांड में 10 मासूम बच्चों की जान गई है, जिसको लेकर जांच बिठा दी गई है और झांसी अग्निकांड पर ही सीएम योगी का बयान भी सामने आया। झांसी के अस्पताल में दुखद घटना हुई है, उन्होंने शोक भी जाहिर किया और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद की बात भी कही। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग से 10 बच्चों की मौत हुई। सीएम योगी ने कहा 54 बच्चों को बचा लिया गया और साथ ही उन्होंने कहा मैं घटना पर बड़ी संवेदना व्यक्त करता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे भी और उनके जरिए 3 स्तर की जांच कही गई। उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग अलग जांच करेगा, पुलिस अलग जांच करेगी, मजिस्ट्रेट की निगरानी में भी जांच कराएंगे। 3 स्तर की जांच ताकि दोषी जो भी इस मामले में पाया जाए वो बख्शा ना जाए। सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले ये बताया कि 54 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन 10 को नहीं बचाया जा सका। संवेदनाएं मेरी साथ में हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, झांसी अग्निकांड पर विपक्ष हमलावर है, कई सवाल कर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, सुनिए। कि हमारे ये बच्चे कैसे जल गए, कौन जवाबदेह होगा कि आप बटेंगे कटेंगे हिंदू मुसलमान करते रहे लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इन बच्चों की मौत को मैं मौत नहीं मानती हूं, ये आग में झुलसे नहीं है, इनकी हत्या की गई है। इनकी हत्या एक लापरवाह प्रशासन ने करी है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात का हादसा न सिर्फ दिल दहलाने वाला था बल्कि व्यवस्था की खामियों को भी उजागर कर गया। नवजात शिशुओं के आईसीयू वार्ड में जिस तरीके से आग लगी, एनआईसीयू वार्ड था, 10 मासूमों की जान ले गया। कई परिवारों में मातम पसरा है। इस हादसे में 17 बच्चे जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। घटना के दौरान की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल को दहलाने वाली हैं और नर्सिंग स्टाफ की कैसे जान जोखिम में डालकर उन्होंने बच्चों में गोद में उठाकर वहां से भागे, ये कई तस्वीरें आपको सन्न कर देंगी। देखिए 10 बच्चों की मौत का सच। मेडिकल कॉलेज
बच्चों की मौत हुई है और ऐसे में परिजन हैं इमरजेंसी वार्ड के सामने और इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चे की खबर का। आप बताइए, कब भर्ती हुआ था बच्चा, कब? मंगलवार को भर्ती हुआ था। मंगलवार को भर्ती जी हुआ, बताइए। जी सर, मंगलवार को भर्ती हुआ था। हमको छोटो से पर्ची दिया गया था, हमको तो पता है नहीं, सब कुछ है। तो बोल रहे थे कि जाओ बाहर से लेके आओ इमरजेंसी से। तो सर उधर गए, जब तक आग लग गई उधर मेरी पत्नी के फोन आया, भागते भागते गया। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मुझे बाहर भगा रहे थे, बस जबरदस्ती गया। हम 2-4 बच्चे तो हम खुद बचाए हैं, जो जिनके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया। डॉक्टर मना कर रहे थे, कोई डॉक्टर अंदर नहीं गया, डॉक्टर से बाहर भाग रहे थे। आग लगने की सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज में भगदड़ जैसे हालात बन गए। एनआईसीयू में आग चंद मिनट में फैलकर दरवाजे तक पहुंच गई। इसके कारण भीतर जाने का रास्ता बंद हो गया। दमकल कर्मियों ने पीछे के रास्ते अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद वार्ड की खिड़की के कांच तोड़कर किसी तरह दमकल कर्मी अंदर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को गंभीर रूप से घायल है। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। झांसी अग्निकांड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एनआईसीयू में आग से बचाव के लिए सेफ्टी अलार्म लगाए गए थे, लेकिन आग लगने पर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। इतना ही नहीं, जो फायर इक्विपमेंट सिलेंडर लगाए गए थे वो 2020 में एक्सपायर हो चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया है और मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूपी सरकार ने परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने भी बच्चों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। वहीं इस घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है और मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि इस अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और डीआईजी से 12 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसकी लापरवाही से 10 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत का आखिर गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज की ये खबर सिर्फ झांसी नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि देश भर की आंखों को नम कर रही है। 10 मासूम बच्चे जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया नहीं देखी थी, कुछ दिन या फिर कुछ घंटे के बच्चे थे जिनमें 10 की जान चली गई। बहुत से ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ग्राउंड जीरो पर ही झांसी से इंडिया न्यूज संवाददाता मनीष श्रीवास्तव जो पहुंचे हॉस्पिटल में, जिन्होंने पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर ये घटना कैसे घटी और कैसे 10 लोगों की जान गई। रिपोर्ट देखिए। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के परिजन आक्रोश अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आपको दिखाएंगे, गेट नंबर 2 के सामने है। यहाँ भारी पुलिस बल लगा हुआ है और ये परिजन हैं, वो परिजन हैं जिनके बच्चे एडमिट थे और वो शिशु वार्ड में, और उन बच्चों का, कई बच्चों का पता नहीं है उनके परिजनों को। इसी वजह से ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी मांग है कि हमारे बच्चों की शनाख्ती की जाए, बच्चों के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से बच्चे जो हैं कहाँ पे हैं। अभी तक उनको कुछ पता नहीं है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हमारी बात तो सुनना साहब, ये कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रशासन, जो अधिकारी है
उनसे ये कह दो कि जो लड़के इमरजेंसी में भर्ती किए थे हादसा के बाद, वो लड़के तो बताओ उनको कौन दूध पिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई सब बोल ही नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं, तो उनसे आप ये तो कह सकते हैं कि भाई बच्चों को तो बताओ कम से कम। कोई बच्चे नहीं बता रहे हैं, किन्हीं बच्चों को नहीं बताया जा रहा है। बच्चों के बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्या है? बच्चों के बारे में 14 घंटे होने वाले हैं, बच्चों को भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ गए हैं। जो हादसा हुआ पूछने जा रहे बोले बाहर रुको ही बता रहे हैं। कब तक वेट कर सकते हैं? कब तक वेट करें? 12-13 घंटे हो गए हैं, कोई पता नहीं है। बोल रहे हैं हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? तो कुछ महिलाएं भी यूं से जाने यहाँ रोड पे जा रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। सो हम लोग, हम बच्चे मिले, इंसाफ चच्चे, हम लोगों को बच्चे मिलने चच्चे। हम रोड जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। एक बेड पे 6 बच्चे थे सर, एक भी बच्चा नहीं मिल रहा, सब गायब कर दिए। अरे जिंदा मिल जाए या मरे मिल जाए, कैसे मिल जाए, उन्हें आत्मा में संतुष्टता तो हो जाएगी। कोई मिले ही, प्रशासन तक नहीं आ रहा। ये बच्चों, ये परिजन है जो कि आक्रोश में है और रोड जाम करने की बात कर रहे हैं कि रोड जाम किया जाएगा। और रोड जाम इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनके बच्चों की जानकारी जो है इनसे छिपाई जा रही है, इनको बताई नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाएंगे, भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है, गेट उन्होंने बंद कर दिया है कि ये भीड़ जो है, परिजन जो हैं वो गेट के बाहर ना जा पाएँ, मेडिकल कैंपस में ही रहें। और उनकी बात हालांकि पुलिस अधिकारी जो हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन परिजन जो है मानने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि बच्चों के बारे में जानकारी दी जाए कि आखिर हमारे बच्चे कहां पर हैं। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। झांसी से मनीष की ये रिपोर्ट आपने देखी। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह भी पहुंचे, वहां हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होने चाहिए वो दिखावे के लिए तो थे, लेकिन फायर सेफ्टी सिलेंडर काम क्यों नहीं कर रहे थे, ये रिपोर्ट आपको बता देती। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जब ये आग की लपटें बच्चों को झुलसा रही थी, तब कुछ लोग वहीं मौजूद थे और ये वो माँ बाप हैं जिनको हर 2 घंटे में बच्चों को फीड करने जाना होता था। क्या हुआ था, आप थे वहाँ पर? कल तो सुबह तो नहीं थे, शाम को जब आग लगी थी तो हमारी मामी लगती हैं, इनका नाती था, इनने कॉल किया। तो आग लगने जैसी कॉल की इनने 2 मिनट में मैं यहाँ आ गया और मम्मी वगैरह थी मेरे साथ, ये भी आ गई थी। पर यहाँ आए थे तो बहुत भीषण आग थी। मतलब परिजनों ने ही अपने बच्चे निकाले, हॉस्पिटल स्टाफ नहीं था उस टाइम। वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, सिलेंडर उनके काम ही नहीं कर रहे थे, इनके सिलेंडर काम ही नहीं कर रहे थे। फायर ब्रिगेड आई थी, 10-12 मिनट में फायर ब्रिगेड वगैरह आई। जब उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, परिजनों ने शीशे वगैरह तोड़े। जब फायर ब्रिगेड आई है, थोड़ी बहुत आग पे काबू पाया गया। जब हॉस्पिटल स्टाफ 1-2 लोग आए थे और कुछ परिजन थे बच्चों के, उन्होंने शीशा वगैरह तोड़ के बच्चे निकाले गए हैं। कैसे निकाल रहे थे बच्चे? कोई भी किसी का बच्चा ले जा? वो तो मृतक हो गए थे। जब आग पूरी खत्म हो गई थी तब निकाले जा रहे थे वो बच्चे, जो पहले निकाले गए थे उस टाइम। ये नहीं सोच रहे थे कि हमारा है किसका, ये लग रहा था कि बच्चे निकालो, बच्चों की जान बचाओ, ऐसे उठा के देते जा रहे थे। कोई ये नहीं देख रहा था ये हमारा है कि किसका है। हाँ, इनका बच्चा है, अभी तक मिला नहीं है। बदहवास है ये और बात भी करने की स्थिति में नहीं है। पूरी रात खराब हो रही है, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है। अब यहाँ कुछ बताएं तो उसका भी इलाज कराएं। उनकी भी तबीयत खराब हो रही है रात से। उनके फादर हैं, बच्चे के फादर हैं, वो भी बीमार बैठे, इसी टाइम उनको बच्चा नहीं मिल पाया। हाँ, तो कैसे आप लोग जब बच्चे निकल रहे थे तो देख नहीं रहे थे आप लोग? जब बच्चे किसी को कोई दिखाई नहीं रहे थे, धुआं इतना था, लाइट ऑफ कर दी गई थी यहाँ की, और धुआं। स्टाफ नहीं आया? अंदर का स्टाफ कोई नहीं आया, अंदर का स्टाफ नहीं आया। और भी थे, मतलब परिजन थे, कुछ और भी लोग थे। वो बच्चों को लेके भागे थे। जिसको जैसा बच्चा मिल रहा था वो वैसे ही लेके जा रहे थे, अपने बच्चे की जान बचा रहे थे। कहीं किसी ने प्राइवेटों में भर्ती किया बाहर, कोई किसी का भी बच्चा ले जा रहा था, कोई किसी का भी ले जा रहा था। जब उनको पता चली तो उनने आके किसी को बताई है कि कुछ बच्चे हमने वहाँ भर्ती करा दिए, तो हम प्राइवेट में अभी देखने गए थे पर हमारा बच्चा वहाँ नहीं है। और यहाँ से अभी तक कोई हमें जानकारी नहीं मिली कि हमारा बच्चा यहाँ है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा फिर? क्या सोच रहे हैं आप? अब कैसे पता चले, बैठे हैं, अब हॉस्पिटल से मांग करेंगे, अभी जाएंगे, आए, वो कोई है ही नहीं है वहाँ, कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई किसी का बच्चा? आप लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, आपसे ही कह रहे हैं बस।
कहा जा रहा है डीएनए कराया जाएगा। हाँ, यही हमारी मांग है। जो बच्चे मृतक हैं, मृतक बच्चों को वो जल गए हैं बेचारे, अब उनसे हम अपने बच्चे की जांच कैसे कर लें जब डीएनए करके जो बच्चे हैं किसी को नहीं पता कि मेरा बच्चा, क्योंकि 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन से बच्चे हमारे हाथ में नहीं था। बच्चे की तबीयत थी, ऐसी बात नहीं, छोटा बच्चा था 20-22 दिन का, कलर भी चेंज होता है, शक्ल भी चेंज होती है, बच्चे की पहचान नहीं हो पा रही है। और बस ये डीएनए करा के जिसका बच्चा हो उसको दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये बदहवास माँ है, ये नानी बनी थी, बड़ी खुशियाँ हो रही होंगी घर में। खुशियाँ तो होती है जब नाती पोते घर में आते तो, लेकिन नहीं सोचा था ऐसा। नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। देखिए ये भी आस लगाए बैठे हैं कि जो बच्चा है उसके बारे में पता लग जाए, डीएनए टेस्ट से जानकारी मिले। जो बच्चे भगदड़ में इधर उधर लोग ले गए हैं जान बचाने के लिए, उन बच्चों का भी डीएनए हो और जिसका बच्चा जिसके पास है वो बच्चा उसको वापस मिल जाए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, झांसी। इस वक्त हम रानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और जब आग लगी एनएसयू में और भगदड़ मची, लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, गैस सिलेंडर्स बता रहे हैं काम नहीं कर रहे थे, तमाम तरीके की बातें हैं। वहीं एक माँ अपने बच्चे को लेकर यहाँ बैठी है, जो बच्चा उस वक्त अंदर मौजूद था। क्या नाम है आपका? सुखवती। क्या हुआ था, आप थी वहाँ पे जब? हाँ, हम होता है, हम जो बच्चा है नेहा नाम की लड़की का, हमारी लड़की है, उसका बच्चा है, जो आग लगी तो हम और दूध पिलाने के लिए जा रहे थे कि दूध पिला दे इसके लिए। हमने आग देखी तो हमने बच्चा है तो भूला और हम और भगा। बच्चा अंदर ही था जब आग लगी थी, तो हम और किसने खिड़की मिड़की खोली और उसके बच्चा हो काड़ा, कोई ने उधर काड़ा कोई ने इधर काड़ा। हम और भागते फिरे के बच्चा जल गया, बच्चा जल गया। फिर भी बोले कल नहीं तुम कछ बच्चे हमने काट लिया है, चीन लो अम्मा जिसको हो। तो हमारा बच्चा मिल गया, कुछ मिली कुछ की नहीं मिली। बच्चा थोड़ा सा हाँ, खिराच लग गया है जाम। अच्छा। हाँ, चोट है जो, हाँ धुआं से, आग से। बाकी सब हाँ हाँ, बाकी ठीक है, जो धुआं से तनक कई लोग किसी और का बच्चा लेकर। हाँ, अब बहुत बच्चे कर रहे हैं तो जानी समझ रहे थे कि हमारा है कि किसका है। जो जिसको मिल रहा है तो उसके हाथ में पकड़ा रहे थे कि लो आग में से बाहर तो काट लो। क्या नाम रखा है? अबे कुछ नहीं रखा, अबे तो हाँ, अबे तो आती मंगल को भैया था जो। हाँ, लड़का है। लड़का। हाँ, देखिए बड़ी मुरादों से, मन्नतों से माँ बाप मन्नत करते हैं, मुराद मानते हैं, तब ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो उतनी खुशियाँ होती हैं। लेकिन आज ये जद्दोजहद थी इनकी जान बचाने की। ये बच्चा उसी आग में से ज़िंदा बचकर निकला है। ये उन खुश नसीबों में से है जो उन लोगों के हाथ आया जिन्हें फटाफट लोग बाहर निकाल रहे थे। इनको इनका बच्चा मिल भी गया। आपके बगल अगल लोग हैं, उनको उनका बच्चा मिल भी नहीं पाया। हाँ, उनको नहीं मिल पाया, हमारा बच्चा मिल गया है। कुछ को मिल पाए, कुछ की नहीं मिल पाए। हाँ, इस बात की आपको हाँ, बच्चा बिल्कुल आग की लपटों में से निकला। हाँ, आग भर रही थी, आग में से निकाला बच्चा। खूब आग, धुआं दिखा नहीं रहा तो कोई किसी को चीन नहीं रहा था। आग के पीछे के आग लगी तो कहाँ को है, हम खुद के बच्चा नहीं पाना चीन रहे थे, इसलिए निकाल के हमारे हाथ में दे दिया उनने। कहा जाता है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये बिल्कुल जीवंत करता हुआ ये बच्चा आग की लपटों से निकलकर बाहर निकला है और अब अपने माँ बाप की गोद में है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, झांसी।